morning student. Assalamu alaikum. I am your teacher from Oxford School System. Today our subject math class 8. क्लास 8 हम लास्ट टाइम मैथ की के जो लेक्चर लिया था आपने वो था प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर। ठीक है, हमने इसकी कुछ प्रॉपर्टीज कर ली थी। आज हमने नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की करनी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। If a and b are two real numbers then a plus b equal to b plus a। वो कह रहा है रियल नंबर कौन से होते हैं, 0 से लेकर 100 तक कोई भी नंबर से। ठीक है, अगर आप इन दोनों को प्लस करें यानी कि आपके पास दो साइड है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, दोनों का सेम ही नंबर हो 30 + 7 क्या आंसर आएगा 20 इक्वल टू 7 + 13 क्या आंसर आएगा 20। तो यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बिल्कुल इक्वल आएगी। ठीक है, अगर वो सिंपल नंबर है, अगर वो स्क्वायर रूट में रकमे हैं तब भी आपका आंसर सेम ही आएगा। 3 + 5 स्क्वायर रूट 8, 5 + 3 स्क्वायर रूट 8। आगे कम्यूटेटिव ये एडिशन के हिसाब से थी। अगर वो कह रहा है यही प्रॉपर्टी आपकी मल्टीप्लाई के हिसाब से हो कि दो नंबर है, ठीक है, उनको आपस में मल्टीप्लाई किया, उसकी लेफ्ट हैंड साइड और उसकी राइट हैंड साइड बिल्कुल इक्वल आएंगी। ठीक है, a × b इक्वल है b × a की जगह चेंज करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, 30 × 7 इक्वल टू 7 × 30। ठीक है, अगर स्क्वायर रूट में रकमे हैं तब भी आपका आंसर सेम ही आएगा। नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी कौन सी है, डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। इफ़ a b एंड c आर रियल नंबर, अगर तीन नंबर हैं a b एंड c, उसको प्लस भी करें और मल्टीप्लाई भी करें। ठीक है, जैसे उन्होंने ये इसका फार्मूला लिखा है a × b + c इक्वल है a × b a × b प्लस a × c। ठीक है, अगर आप इस ब्रैकेट को ओपन करें तो यही बनता है a b के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और a c के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि इसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों सेम ही है। अगर आप कोई भी वेरिएबल इसको बाहर रख लें, c को बाहर रख लें, तब भी आपका ये इसी तरह से होगा। a + b को अंदर रख लें, a पहले a के साथ मल्टीप्लाई होगा और फिर b के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, वेरिएबल को की जगह चेंज करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आएगी। एग्जाम्पल इसकी है, वो कह रहा है इफ़ a = 2 है, b = 3 है, c = 4 है। आप वैल्यू पुट करो, a की क्या वैल्यू थी 2, b की क्या थी 3 और c की क्या वैल्यू है 4। ठीक है, दोनों साइडों पे वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, a की क्या वैल्यू है 2, b की 3 और प्लस 2 और 4। ठीक है, 3 और 4 7, 7 और 2 14, 2 3 = 6 और 4 2 = 8 और ये भी 40। इन दोनों को ऐड किया 40 = 40, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर आई है राइट हैंड साइड की। ये आप इसकी एक एग्जांपल कर सकते हैं, उसने दो प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से बताया हुआ है, आप इनमें से कोई अपनी मर्जी से एक कर लें, या ये वाली कर लें ऊपर वाली, या ये वाली कर लें। ठीक है, आगे आपकी प्रॉपर्टीज शुरू हो जाती है ऑर्डर प्रॉपर्टी। ऑर्डर्स प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी की ये प्रॉपर्टी है ऑफ रियल नंबर्स। प्रॉपर्टीज और एग्जाम्पल, ट्रिकोमेट्रिक प्रॉपर्टी, वो कह रहा है a एंड b बिलोंग टू रियल नंबर। दैट्स वो कह रहा है आपके पास एक ही कंडीशन होगी, या तो a > b होगा, या a <b होगा, या a = b होगा। तीनों में से एक सूरत हो सकती है, या तो वैल्यू ग्रेटर होगी, लेस देन होगी, या इक्वल होगी। ठीक है, जैसे उसने एग्जांपल में कहा है 7 < 10 है, 7 छोटा हो सकता है। ठीक है, एक वक्त में, या 7 बड़ा हो सकता है, नॉट ग्रेटर देन, एक ही वक्त में वो ग्रेटर देन नहीं होगा, या 7 इक्वल देन नहीं होगा। सिर्फ एक कंडीशन ट्रू होगी कि इसमें कि 7 या तो लेस देन होगा। ठीक है, तीनों कंडीशन एक साथ ही ट्रू होगी। ट्रांजिस्टिव प्रॉपर्टी क्या है, a b एंड c तीन रियल नंबर है। इफ़ a > b, b > c, देन a c। अगर a और b ग्रेटर देन है तो b एंड c भी ग्रेटर देन है। ठीक है, और फिर a c से भी ग्रेटर है। एग्जाम्पल इसकी क्या है, 8 > 5, 8 बड़ा है 5 से, तो 5 बड़ा होगा 4 से। ठीक है, a b की वैल्यू यहाँ पे क्या है, a की वैल्यू 8 है, b की वैल्यू 5 है और c की वैल्यू 4 है, यानी कि 8 अगर बड़ा है 5 से तो 5 बड़ा होगा 4 से। ठीक है, तो और उसने कहा है कि जो 8 है वो 4 से भी बड़ा होगा, c से भी बड़ा होगा। ठीक है, ये ट्रांजिस्टिव प्रॉपर्टी है।
एडिशन प्रॉपर्टी क्या है, उसने कहा 3 नंबर को जमा करें। अगर आप अगर आप उसको जमा करते हैं, ए लेस देन बी होगा, ए प्लस सी लेस देन बी प्लस सी, ठीक है। तो कैसे इसकी एग्जांपल करेंगे हम, ए लेस देन 5 लेस देन 7 है और सी की वैल्यू क्या है 2, ठीक है। 5 + 2 आपने ए पुट की और लेस देन 7 + 2, 5 + 2 7 और 7 + 2 9, 7 क्या है 9 से छोटा है, ठीक है। ये एडिशन की प्रॉपर्टी है। सब्ट्रैक्शन में क्या होगा, ए माइनस सी लेस देन बी माइनस सी से, ए की वैल्यू 11 है, 10 है और बी की वैल्यू 11 है, सी इक्वल टू 2 है। 10 - 2 लेस देन 11, 10 में से 2 निकाले कितने होते हैं 8, 8 छोटा है 11 से, और 11 में से 2 निकाले कितने हुए, दैट इज 8 छोटा है 9 से, 11 में से 2 निकाले 9, ठीक है। 8 छोटा है 9 से, ये आपकी सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी है। मल्टीप्लाई में वो क्या कह रहा है, अगर ए और बी सी ई रियल नंबर है तो देन ए मल्टीप्लाई होगा सी के साथ और बी मल्टीप्लाई होगा सी के साथ, यानी कि 5 लेस देन 8, 5 छोटा है 8 से, सी की वैल्यू 2 है, 5 × 2 कितना आता है 10, लेस देन 8 × 2, 8 की क्या वैल्यू आती है 16, तो 10 किससे छोटा है, 10 छोटा है 16 से, ठीक है। ये आपकी मल्टीप्लाई की प्रॉपर्टी है। ये सारी प्रॉपर्टी आपने जो रिमेनिंग रह गई हैं ऑर्डर प्रॉपर्टीज और एडिशन, 2 रियल नंबर प्रॉपर्टीज आपको मैंने करवाई हैं, वो आपने अपनी कॉपियों पे नोटबुक पे प्लान करके अच्छी सी आज की डेट लगा कर लिखनी है और ये डिफाइंस याद कर लेनी है, ठीक है। नेक्स्ट इंशाल्लाह कल हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे 1.2। यहाँ पे आपने सिर्फ इसके ना प्रॉपर्टीज़ के नाम ही बताने हैं कि ये कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ हो रही है। सिंपल सी ओरल सी क्वेश्चन है ना, ओरल सी वो है एक्सरसाइज। इतनी ये इस तरह के क्वेश्चन के ज़्यादातर MCQs में आते होते हैं। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।